ओम श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी मंगल देव श्री राम भक्त हनुमान और उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह नित्य के भांति पांच भागों में प्रस्तुत होता है और पहले भाग का लघु रूप अलग से प्रस्तुत होता आ रहा है। अंक शास्त्र के अनुसार का आज कैसा दिन है, यह अंग्रेजी में अलग से प्रस्तुति है इसकी। साथ ही साथ आज जिनका जन्मदिन है 24 तारीख, केवल 24, किसी भी माह के 24 तारीख को जन्मे जातक के लिए विशेष प्रस्तुति अलग से। तो गुरुजनों को नमन करते हुए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुओं को आशीष लेकर, जिनके आशीष से हम विभिन्न ज्योतिष के विषयों पर हमने शिक्षा हासिल की, दक्षता हासिल की और पीएचडी एस्ट्रोलॉजी में किया, उनको नमन करते हुए हम आगे बढ़े। यहाँ बताते चले कि आप सबके शुभेच्छा के कारण हमें अंतरराष्ट्रीय ज्योतिष संगठन से आजीवन सदस्यता मिली और आपके सबों के सुझाव के कारण ही हमने जो हमारा वरुण एस्ट्रो ऑफिस है किदवईपुरी पटना में, शॉप से इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, जीएसटी कंप्लायंट है और क्यूआरओ सर्टिफाइड। तो चलिए चलते हैं आज के पहले भाग में, प्रस्तुति के पहले भाग में। इसके पूर्व की चले हम पहले भाग में पंचांग के बारे में कुछ संक्षिप्त परिचय जान लें कि पंचांग की महत्ता क्या है। पंचांग हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करता है। ये केवल शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है जो हम अक्सर जाना करते हैं, यह व्यक्ति के निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो ये रहे पंचांग की भूमिका। हम आपको पहले भाग की प्रस्तुति में ले चलते हैं। स्वागत है आपका पहले भाग। दिनांक 24 जून 2025, महासार पक्ष कृष्ण शाका संवत 1947 विश्वसो, विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलयुग का 5126वां वर्ष। सूर्योदय 5 बजे, सूर्यास्त 6:44 पर और सनराइज एट 5 AM, सनसेट एट 6:44 PM। आज का दिशा शुभ उत्तर है, फिर भी उस दिशा में यात्रा करने की बाध्यता हुई तो गुड़ का सेवन कर यात्रा में शुभता लाए। आज का पंचांग के पांचवां अंक, वार मंगलवार, तिथि संध्या 6:59 तक चतुर्दशी, उसके बाद अमावस्या, नक्षत्र प्राण 12:54 तक रोहिणी, उसके बाद वृश्चिक, योग प्रातः 9:36 तक स्थूल, उसके बाद गंड, करण प्रातः 8:33 तक वृष्टि भद्रा, तत्पश्चात संध्या 6:59 तक शकुनी और उसके बाद चतुष्पद। ये रहे पंचांग के पांचवा। इसके बाद हम भोलेनाथ को नमन कर देखते हैं भोलेनाथ का वास आज कहाँ है। तो जब तक चतुर्दशी है तब तक वे शमशान में है, जो कि शुभ नहीं है, और जब अमावस्या होता है तो वे गौरी के सानिध्य में जाते हैं, जो कि शुभ है। महत्वपूर्ण मुहूर्त में शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:24 से 12:19 तक, अमृतकाल दिन के 10:01 से 11:27 तक, अमृतकाल देर रात्रि 2:41 से कल भोर तक 4:08 तक। सर्वात सिद्धि रवि योग आज नहीं है। विजय मुहूर्त अपराह्न 2:09 से 3:04 तक, गोधूली विला संध्या 6:43 से 7:03 तक, निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:32 से मध्य रात्रि 0:13 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल अपराह्न 3:18 से 5:01 तक, गुलिक काल एक दिन के 11:52 से अपराह्न 1:35 तक, यमगंठ प्रातः 8:26 से 10:09 तक, वर्ज दो भागों में
पहला भाग प्रातः 5:41 से प्रातः के 7:08 तक, दूसरा भाग रात्रि के 10:50 से रात्रि के ही 11:32 तक, और भद्रा जो कि भद्रा प्रातः 5 बजे से प्रातः है 8:33 तक। आज का भद्रा का वास स्वर्ग में है, जो कि शुभ है। तो चलिए ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखते हैं। ग्रह का गोचर की स्थिति को देखें तो आज चंद्रमा देर रात्रि 11:45 पर राशि परिवर्तन करेंगे, और बृहस्पति देव अभी बकरी ही चल रहे हैं, और आज शेष ग्रह अपने विभिन्न राशियों में पूर्ववत। इस प्रकार मित्र राशि में 2 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 5 ग्रह हैं फिलहाल स्थानीय समय पटना के 5 बजे प्रातः का। और इस प्रकार सूर्य देव की राशि में 2 ग्रह, बुध देव की राशि में 2 ग्रह, और अन्य ग्रह में अन्य ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्र को यदि देखा जाए तो ग्रह और नक्षत्र का संबंध में, तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह, स्व नक्षत्र में 3 ग्रह, और इस तरह से मंगल बुध को छोड़कर, क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, स्वतंत्र ग्रह हैं राहु देव और बृहस्पति देव के नक्षत्र में 2 2 ग्रह, और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। तो ये रहे हमारे पंचांग की प्रस्तुति। आपको यह भी बताते हैं कि बृहस्पति राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं और राहु न बृहस्पति देव के नक्षत्र में चल रहे हैं, और इस प्रकार दोनों आपस में नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये रहे हमारे पंचांग के पहले भाग की प्रस्तुति। शेष माह जून माह के शेष भाग में बचे हुए ग्रहों के गोचर की स्थिति इस प्रकार है। शुक्रदेव 29 जून को 14:17 पर वृषभ राशि में से मिथुन राशि में जाएंगे। वहीं बृहस्पति देव का अस्त का इस सीमा 9 जुलाई को समाप्त होगी, और चंद्रदेव 24 जून को प्रातः 3:22 से 25 जून 1956 तक शुभता ही शुभता लाई। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं अपने दूसरे भाग में। यह दूसरा भाग बताता है कि आज का दिन आपका कैसा होगा, और वह भी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उनके नक्षत्र के स्वामी के अनुसार, और आज जो चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उनके नक्षत्र समूह के स्वामी के अनुसार कैसा फल होगा। तो 2 नक्षत्र समूह के स्वामी आए, एक आपके जन्म कुंडली का, दूसरा चंद्रमा के आज का जो नक्षत्र समूह है, जो स्वामी है, उनके जो नक्षत्र है उनके नक्षत्र समूह के स्वामी के अनुसार दोनों जहां मिलेंगे वही फल होता है। तो आज यह पद्धति ताराबलम पद्धति से कहा जाता है, और इसे यह पद्धति 9 तारा चक्र पर आधारित है। चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में जब देखते हैं तो आज का दिन भी पता चलता है, और जब हम सामान्यतया देखते हैं तो आने वाले महादशा में कौन कौन से महादशा हमारे लिए शुभ होंगे, कौन अशुभ होंगे, यह सब अग्नि सूचना देता है केवल पहचानने के बाद। और साथ ही हम यह भी जान सकते हैं कि जन्म कुंडली में ग्रह कैसी अवस्था में है, क्योंकि वो सरसरी निगाह से हो सकता है कि हमारे ग्रह बहुत अच्छी अवस्था में हो, बहुत बुरी अवस्था में और चिंतित हो, और वह ग्रह जब आपके विचारणीय जब से तारामंडल से उसकी स्क्रीनिंग करते हैं तो यह पता चलता है कि वह कितना शक्तिशाली। साथ ही साथ हम जीवन में विभिन्न लोगों से संपर्क करते हैं, या हमारा अपना नवतारा अपना चंद्रमा का नक्षत्र और उनके चंद्रमा के नक्षत्र से मेल कर लगाते हैं, और तब देखते हैं कि क्या फल मिल रहा है, हम कितना उनके लिए शुभ हैं और वो हमारे लिए कितना शुभ है। यह जो पद्धति है यह उन परिस्थितियों में भी श्रेयस्कर होता है, कुंडली मिलान में, साथ ही साथ पार्टनरशिप बिजनेस। तो ध्यान रखें, इसका प्रयोग करें,
उससे सीखें। और आपके सीखने के लिए ही नवतारा चक्र पद्धति पर हमने अलग वीडियो पोस्ट किया है और एक प्रैक्टिकल वीडियो भी पोस्ट किया है। नवतारा चक्र पद्धति पर जो वीडियो डाला है उसमें नवतारा चक्र की जो विशेष प्रस्तुति रखी है उसमें भगवान राम, माँ सीता तथा हनुमान जी की भी कुंडली डाली है। और हम सब जानते हैं कि ये तीनों का आपस में संबंध कैसे थे, यह नवतारा चक्र से स्पष्ट हो। तो चलते देखते हैं संक्षेप में नवतारा चक्र पर संक्षिप्त परिचय। कुल 27 नक्षत्र होते हैं और ये नक्षत्र ही ग्रहों के मन होते हैं। ग्रह इन्हीं के अनुसार फल देते हैं। तो इन 27 कुल 27 नक्षत्र हुए और ग्रह 9 ही होते हैं, इसलिए इनको 3 समूहों में रखा गया। 9 नक्षत्रों को के समूह को एक पहले श्रेणी में, 10वां से 18वां तक 9 नक्षत्र हुए। इनके दूसरे श्रेणी में 19वां से 27वां तीसरा श्रेणी में तीसरे नक्षत्र को रखा गया, नक्षत्र समूह को रखा गया तीसरा श्रेणी में। और ग्रहों को की जो क्रम संख्या हुई वह महादशा के अनुसार हुई, यानी महादशा केतु का शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, ये नक्षत्र, ये ग्रह बने जो इनकी क्रम संख्या निर्धारित। अब उसके बाद नक्षत्रों को ग्रहों से जोड़ दिया गया। पहला, हर श्रेणी में से पहला जो नक्षत्र हुए उनको पहले ग्रह केतु देव से जोड़ा गया। दूसरा 11वां और 20वां नक्षत्र जो हुए उनको शुक्र के साथ जोड़ा गया। तीसरा 12वां और 21वां नक्षत्र क्रम से कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा बने जिन्हें सूर्य से जोड़ा गया। और इसी क्रम में बढ़ते हुए 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र जो क्रमशः श्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती बने उनका स्वामित्व बुध को दिया गया। यही इससे हम नक्षत्रों को ग्रहों से जोड़कर और तब हम फलित करते हैं कि कैसा फल होने वाला है। फलित कैसे करते हैं? तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में है हमारा जन्म कुंडली में, उसके जो स्वामी बने वे गणना वहीं से आरंभ होती है। और उसके बाद तीसरा ग्रह, 5वां, 7वां ग्रह पीड़ा अति पीड़ा देते हैं। दूसरा, चौथा, छठा, 8वां ग्रह तो फलदायी। इस प्रकार हम फलित करते हैं। दूसरा, चौथा, छठा, 8वां, 9वां ग्रह ये सुफलदायी होते हैं। और पहला ग्रह जो होता है वह मिश्रित फल देता है, शुभ और अशुभ दोनों देते हैं। तो ये हुई बात। अब हम आपको ले चलते हैं चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में आज का गोचर क्या कहता है, तारा बल क्या कहता है। अभी तक हमने नवतारा चक्र पर बात कर रहे थे, अब हम तारा बल पर बात करते हैं। और जो चंद्रमा का गोचर आज दिन के 12:54 तक वे रोहिणी नक्षत्र में है और तत्पश्चात वे मृगशिरा नक्षत्र में जाते हैं। और इस प्रकार दोनों के फल अलग अलग मिलते हैं। अब हम ये भी देखते हैं कि हमारा नक्षत्र किस जन्म किस नक्षत्र में हुआ है और उस कॉलम रो को पकड़ कर उस कॉलम को मिलाते हैं जहाँ टकराता है दोनों कॉलम, कॉलम और रो, वही हमारा फल होता है। उदाहरण के लिए कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ ये सूर्य के नक्षत्र पे आए। और यदि उनको देखें तो पहला भाग जो होता है संपत्ति देता है, दूसरा भाग विपत्ति दे रहा है। तो इस प्रकार हम अपना मुहूर्त निकाल सकते हैं और शुभ मुहूर्त में ही शुभ काम करने चाहिए, अशुभ मुहूर्त में शुभ काम नहीं करना चाहिए। अब आपका ये सवाल हो सकता है कि यदि आज के दिन में हमें कार्य करने हैं और शुभ मुहूर्त नहीं है तो उसका परिहार क्या है। यहाँ बताते चले परिहार नहीं है। अभी तक हमने परिहार का की सफलता नहीं देखी है। फिर भी आपके सूचनार्थ यदि वैसी परिस्थिति आई तो आपके सूचनार्थ प्रहार का जो परिहार का अपुष्ट सूचना है वह यह है। जन्म नक्षत्र में यदि आपका ग्रह है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान करें। विपत में यदि आपका गोल जो नवतारा चक्र तारा बलम का आता है, विपत में यदि आता है तो गुड़ का दान करें। प्रत्यय आता है तो नमक का दान करें। और नगण्य होता है तो यह त्याज मुहूर्त है,
कि अगर बहुत मजबूरी होती तो 3 सही स्वर्ण दान कर सकते हैं, किंतु ये बता दें ये प्रमाणित नहीं है। इसकी प्रमाणिकता पर में हम कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहे हैं, हम ये संपुष्ट नहीं कर रहे हैं कि यह सही है। फिर भी आप उपयोग करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट दे सकते हैं। याद रखें, सीरियस या ज्यादा अशुभ वाले काम नहीं लिए जाए। उपाय के तौर पर उदाहरण स्वरूप आपको ऑपरेशन कराना है यदि, तो आप यह देखें कि आज का दिन शुभ है या नहीं, इसमें रिस्क न लें, आप परिहार करके। तो इस तरह से हम 9 तारा चक्र पर पद्धति पर देखते हैं, तारा बलन को देखते हैं, और 9 तारा चक्र पर हमने अलग से आपको संक्षिप्त में विवरण दे दिया, अलग से वीडियो में पोस्ट। अब अभी तक हम 9 तारा चक्र पर बात कर रहे थे, यानी जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र है उस पर बात कर रहे थे। अब हम आपको ले चलते हैं चंद्रमा जिस राशि में है और चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे हैं, यानी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है और चंद्रमा जिस ग्रह में, जिस चंद्रमा जिस राशि में है आपके जन्म कुंडली में, और चंद्रमा जिस राशि में आज है उसके अनुसार कैसा फल होगा। और चूंकि हर राशि के स्वामी अलग अलग ग्रह होते हैं, उसी तरह से अलग अलग अधिकृत पोस्ट भी होते हैं और हर ग्रह को उस तरह से देखा जाता है। चंद्रमा को यदि कहे तो आज वृषभ राशि में है और ये मिथुन राशि में जाएगा। तो वृषभ, कर्क, कन्या, तुला, सॉरी, जिनके लिए शुभता है पहले भाग में, वे राशियां हैं वृषभ, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन। वही जब चंद्रमा मिथुन राशि में जाते हैं तो उत्तम फल हो जाते हैं मेष राशि वाले, मिथुन, कन्या, तुला, सॉरी कन्या और मकर और कुंभ, धनु और मकर, ये 2 राशियां शुभ हुई। तो इस प्रकार हम इन राशियों के अनुसार फल देखते हैं, और जो अशुभ जिनके भी हैं उनसे सावधान है रहने को कहा जाता है, सलाह दी जाती है, और इष्ट देव का ध्यान धरें, धर्म कोई भी। तो इन शब्दों के साथ यह प्रस्तुति हम समाप्त करते हैं। आपको ले आए चौथे प्रस्तुति भाग में, जो चौघड़िया ज्योतिष पर संबंधित है। चौघड़िया ज्योतिष शुभ और अशुभ मुहूर्त दर्शाता है, यह दर्शाता है कि कौन से काम किस मुहूर्त में करना चाहिए, इसका उपयोग कैसे करना चाहिए। किसी भी पूजा शुभ कार्य को करने के वाले मुहूर्त को देखा जाता है, और यदि हम आप उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहते हो या नहीं देख पाए तो कम से कम हमें चौघड़िया मुहूर्त जरूर देखना चाहिए। और चौघड़िया मुहूर्त की उपयोगिता के मद्देनजर हमने चौघड़िया मुहूर्त पर हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग प्रस्तुति डाली है। ये अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया, हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता, ये जरूर आप देखें, आपके लिए लाभकारी हो सकता है और उपयोगी भी। तो संक्षेप में बता दें चौघड़िया ज्योतिष पर कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, लेकिन सप्ताह के 7 ही दिन होते हैं, इसलिए नामकरण 7 ही चौघड़िया का हुआ। और 8वां चौघड़िया जो होता है वो पहला चौघड़िया हर दिन का जो होता है उसी की पुनरावृत्ति होती है, वही रिपीट करता है। तो हर चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से, और हर चौघड़िया, हर साप्ताहिक दिन के स्वामी अलग अलग 7 ग्रह बनते हैं। इस प्रकार हर चौघड़िया का जो पर जो ग्रह का प्रभाव होता है वह दिन के अनुसार अलग अलग ग्रह का होता है, और सभी ग्रह विशेष कार्य करने के लिए अधिकृत हैं, जो कि अंतिम कॉलम में दर्शाया गया है, तो वह उनके लिए उपयोगी होता है। इस प्रकार हर चौघड़िया विशेष कार्य करने के लिए उपयोगी होता है। देखने में खराब है, लेकिन कर्म उसके विशेष अभियोजन के लिए जब किया जाता है तो वह शुभ। दिन का चौघड़िया वार वेला, काल वेला और राहु काल से ग्रसित हो सकता है। रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित हो सकता है। ये सभी जो ग्रसित स्थिति है उनको त्याग करना चाहिए, उनका उपयोग नहीं करना चाहिए उस दिन में, यदि उस दिन कोई ऐसा ग्रह गोचर कर रहे हैं।
तो ये रहे हमारे संक्षिप्त चौघड़िया की उपयोगिता पर संक्षिप्त परिचय। आज का चौघड़िया देखते हैं कि आज का चौघड़िया कैसा है। तो आज का चौघड़िया, चूंकि मंगल है, रूप चौघड़िया से दिन शुरू हो रहा है, रूप चौघड़िया से दिन समाप्त हो रहा है। और बीच का उद्वेग चौघड़िया जो सूर्य से संबंधित है, वार वेला से ग्रसित है। काल चौघड़िया जो शनि से संबंधित है, काल वेला से ग्रसित है। और शुभ चौघड़िया जो कि बृहस्पति से संबद्ध है, वह राहु काल से ग्रसित है। इनका परित्याग करना। रात्रि का चौघड़िया, लाभ चौघड़िया जो बुध से ग्रसित है, बुध पर्वत से, बुध ग्रह से संबंध रखता है, उससे उससे संबंध है, और वह काल रात्रि से ग्रसित है। इनका त्याग करना। इस प्रकार हम कहें कि ग्रहों के गोचर का उचित फल यहाँ से मिलता है। उचित फल प्राप्त हेतु हमें दिशा निर्देश मिलते हैं, जिससे हम उचित फल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रहे हमारे चौथे भाग की प्रस्तुति। पांचवा भाग अंक ज्योतिष से है। जो भी अंक, क्योंकि अंकों की जीवन में हमारी अहम भूमिका होती है, तो अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है, चलिए देखते हैं। इसके पूर्व की हम देखें अंक ज्योतिष पर संक्षिप्त परिचय। अंक ज्योतिष एक अंक पर काम करता है, 1 से 9 अंक तक काम करते हैं, और 5वां अंक इसका स्वभावतः मध्य अंक होता है, और जो कि बैलेंस करता है, संतुलित करता है सभी अंकों। शून्य को की गणना में नहीं ली जाती है, क्योंकि शून्य अनंत को दर्शाता है, अनिश्चितता को दर्शाता है। हर 9 जो संख्या हुए, वे क्रमशः वे उनके अलग अलग ग्रह हुए, यानी स्वामी ग्रह। इस प्रकार जैसे 1 का सूर्य, दूसरा का चंद्रमा, तीसरा का जुपिटर, चौथा का राहु, पांचवा का मरकरी, छठा का वेनस, सातवां का केतु, आठवां का सैटर्न, नौवां का मार्स। यानी पहला का सूर्य, दूसरा का चंद्रमा, तीसरा का बृहस्पति, चौथा का राहु, पांचवा का बुध, छठा का शुक्र, सातवां का केतु, आठवां का शनि, नौवां का मंगल। जब भी हमें कोई एक से ज्यादा के अंक मिलते हैं, तो उनमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित किया जाता है, एक अंक को छोड़ कर। और हमें यदि शब्दों का समूह मिलता है, तो शब्दों को भी उनको अंक में परिवर्तित कर देते हैं, क्योंकि शब्द हमें अंक ज्योतिष में केवल अंक पर ही काम करना है। और इस प्रकार शब्दों में प्रयुक्त हुए अक्षरों को के अंक को अंकीय मूल्य से परिवर्तित कर जो अंक प्राप्त होते हैं, उनको योग कर हम सिंगल अंक बना लेते हैं, और तब उसकी प्रस्तुति करते हैं, तब विवेचना करते हैं। तो उदाहरण स्वरूप ए का 1, बी का 2, और इसी क्रम में रिप्लेस करते हैं, और अंकों के अक्षरों के अंकीय मूल्य से उसको रिप्लेस कर, और तब हम उसका उपयोग जन्म कुंडली में, यानी अंक शास्त्र के अनुसार जो जन्म कुंडली बनता है, उसमें उपयोग करते हैं। तो आज इतना ही। आज का दिन 24 जून 2025 है, और यदि हम गुलांक जोड़े इसका, तो 6 होता है, भाग्यांक 3 होता है। 6 और 3 का आपस में कटुता का संबंध होता है, जो आपस में बहुत ज्यादा मित्रता नहीं होती, यद्यपि कटुता ज्यादा। तो 6 का 3 के साथ संबंध कैसा होगा, कैसा है, यह हम स्पष्ट है, और नीचे के चार्ट में देखेंगे आज का दिन किस मूलांक वालों के साथ कैसा रहेगा। तो आज का ड्राइवर 6 है, कंडक्टर 3 है। ये 3 कंडक्टर वाले के साथ बाकी जो ड्राइवर नंबर है, उनके साथ कैसा संबंध बीतेगा। तो आज इनका जन्म, जिनका मूलांक 1 होता है, 2, 3, 5, 8 और 9 होता है, उनके लिए दिन शुभता के संकेत है। वहीं 4 अंक मूलांक वाले जातक के लिए दिन उनके लिए मिश्रित फल होंगे, क्योंकि तटस्थता का समय। और 6 मूलांक वाले जिनका जन्म 6, 15, 24 तारीख को हुआ है किसी माह का, वे ज्यादा सावधान रहे, क्योंकि 6 और 3 का संबंध आपस में शत्रुता का है।
स्वास्थ्य पर ध्यान दें। साथ ही साथ मैरिटल इशू, मैरिटल संबंधों से के संबंध में थोड़ा विशेष ध्यान दें। वाद विवाद में आज न फंस, न उलझे अपने आप। तो ये और इस प्रकार बात सभी बुलंद वाले के लिए आप देख सकते हैं। और संक्षेप में बता सकते हैं सपा की सभी बुलंद वाले जिनका जन्म तिथि 1 किसी माह का 1 10 20 28 को हुआ है, या 2 11 20 29 को हुआ है, या 3 12 21 30 को हुआ है, या 5 14 23 को हुआ है, 6 14 25 को हुआ है, सॉरी 7 16 25 को हुआ है, 8 17 26 को हुआ है, 9 18 27 को हो गया है। 6 15 24 वाले सावधान रहे। इन्हीं शब्दों के साथ यह प्रस्तुति यहाँ पे समाप्त होती है। आप हमसे बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें ताकि आप ये हमारी हर सूचना पोस्ट की सूचना को मिल सके और आप उससे लाभान्वित। इसके अतिरिक्त आप सबों से अनुरोध है कि इसे साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के बीच में, ताकि अंक ज्योतिष हर घर में पहुंचे, हर व्यक्ति अंक ज्योतिष का ज्ञान हो और हर व्यक्ति न्यूमरोलॉजिस्ट बनकर समस्याओं को पहचान करे और जो अंक उनके असंतुलित हो रहे हैं उनको संतुलित कर जो समस्याएं हैं उनका निराकरण हो। भविष्य में समस्या नहीं हो इसके लिए उचित अंक का प्रयोग कर वे शुभ फल पाए, यही हमारी कामना है। इसी उद्देश्य से हम ये पोस्ट लाए हैं और विभिन्न अंक ज्योतिष के अनुसार प्रयास करेंगे कि वह भी फल आ सके। तो चलिए आज इतना ही। कल फिर मिलते हैं आपसे नई प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। आप अपना भी ख्याल रखें और अपने परिजन और स्वजन का भी शुभेच्छा करें। ये सब के साथ विदा लेते हैं। नमस्कार।